नमस्कार दोस्तों। यूं तो रतन टाटा की अंतिम संस्कार में अमिताभ दिखाई नहीं दिए, अमिताभ बच्चन। लेकिन दोनों का नाता पुराना है। कौन बनेगा करोड़पति 16 के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को रतन टाटा की कई किस्से याद आए। बात उन दिनों की है जब अमिताभ और रतन टाटा दोनों एक ही जहाज में लंदन जा रहे थे। लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई। एयरपोर्ट पर जो लोग रतन टाटा को लेने आए थे वो उन्हें दिखे नहीं, तो रतन टाटा फोन बूथ से चले गए। गए और फिर फोन लगाने। अमिताभ बच्चन वहीं बाहर खड़े थे। उस वक्त रतन टाटा ने अमिताभ बच्चन से जो कहा वो दिल में घर कर गया। रतन टाटा ने पूछा कि अमिताभ, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? मेरे पास फोन लगाने के पैसे नहीं। अमिताभ बच्चन ये बात सुनकर दंग रह गए कि इतनी बड़ी बिजनेसमैन और किस तरह के सादगी से पेश आते हैं। करोड़ों चैरिटी में देने वाले, दान पुण्य करने वाले रतन टाटा के पास फोन लगाने के पैसे नहीं थे। पहले अचंभा तो हुआ होगा, लेकिन दूसरा अचंभा ये कि जरूरत पड़ी तो वो हिचकिचाए नहीं। ईगो या ऐसी कोई भावना को आड़े नहीं आने दिया। फोन कॉल के लिए पैसे चाहिए थे तो मासूमी से मांग लिए। रतन टाटा के सादगी और सादे व्यक्तित्व के कायल लोगों ने कई कहानियां सुनाई। अमिताभ ने भी एक और किस्से का जिक्र किया। बताया कि इस इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी रतन टाटा ने उनके एक दोस्त से कभी लिफ्ट मांगी थी। दरअसल रतन टाटा एक कार्यक्रम पर मौजूद थे जहां अमिताभ के दोस्त भी थे। रतन टाटा ने उस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के दोस्त से कहा कि क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। रतन टाटा ने उन्हें बताया कि मैं आपके घर के पीछे ही रहता हूँ। तो आपके पीछे 10,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ने वाले रतन टाटा के पास गाड़ी न होना और फिर किसी के से लिफ्ट मांगना कोई साधारण बात नहीं है। कुछ ऐसी ही बात थी हम्बल टाइटन में। यूं तो रतन टाटा के कई कारोबार हैं और कहीं सफलता मिली तो कहीं नहीं मिली। रतन टाटा से रिश्ता पुराना उस लिहाज से भी है कि अमिताभ स्टारर एक फिल्म रतन टाटा ने प्रोड्यूस की थी। रतन टाटा ने जितिन कुमार, खुशबू भद्दा और मनदीप सिंह के साथ मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया था। एतबार 1996 की बॉलीवुड की फियर से प्रेरित फिल्म थी हॉलीवुड से, और इसे बॉलीवुड में लाया गया। इसे टाटा बीएसएस के बैनर तले बनाया गया था। 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म की शानदार कास्ट थी और चर्चित भी रही। विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम, बिपाशा बसु, सुप्रिया पिंगावलकर, अली असगर और टॉम ऑल्टर जैसे दीपक शिर्के जैसे कलाकार रोल अदा किए। फिल्म के म्यूजिक पर काम राजेश खन्ना, राजेश रोशन ने किया और इस सब के बावजूद एतबार को बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करना पड़ा। 9 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले इसने सिर्फ 7 करोड़ 96 लाख की कमाई की। फिल्म नहीं, डिजास्टर हो गया। कई लोगों ने फिल्म की घिसी पिटी बातचीत, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए गए विषयों की आलोचना की। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद रतन टाटा ने हाथ जोड़ लिए, फिल्मों से तौबा कर ली और इसे टेढ़ी खीर माना। अमिताभ और रतन टाटा का एक किस्सा ऐसा भी है जहां रतन टाटा के साथ अमिताभ को पहचाना तक नहीं। कई साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ ने ये किस्सा खुद बताया था। बात उन दिनों की है जब अमिताभ अपने करियर के शिखर पर थे। अमिताभ बताते हैं कि फ्लाइट में उनके बगल में एक सज्जन बैठे थे जिन्होंने बहुत ही सामान्य कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही शिक्षित मध्यम वर्ग के लग रहे थे। वो रतन टाटा थे। जबकि फ्लाइट में अन्य लोगों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना और अपना ध्यान अपने पेपर पढ़ने और खिड़की से बाहर देखने में लगा दिया। जब बिग बी ने रतन टाटा की ओर देखा और उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बिग बी ने यह भी बताया कि इसके बाद दोनों ने बातचीत शुरू की और फिर फिल्मों का मुद्दा उठाया। बिग बी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या वह फिल्में देखते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन बहुत कम, कई साल पहले। इसके बाद हम दोनों ने बातचीत की और जब हम फ्लाइट से उतरे तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। इस किस्से को याद करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उस दिन मैंने सीखा कि चाहे आप खुद को कितना भी बड़ा क्यों ना समझे, हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा होता है। विनम्र रहे,
इससे इसमें कुछ खर्च नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, अपने करियर की यात्रा में विनम्र बने रहना याद रखें। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता और आप कभी नहीं जानते कि रास्ता में आपको कौन मिल सकता है। शायद ये सीख आप हम सब के लिए भी काम की चीज़ है और इसको ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल जो रतन टाटा और अमिताभ बच्चन के किस्से थे, वो किस्से मैंने आपको सुनाए। आपको अच्छे लगे हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।